अच्छा, मैं अभी आपकी सारी बातों से मैं समझा हूँ, जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तब भी सोच रहा था, ये सारी अलामात जैसे खून आना बवासीर हुँ, की एक हुँ। अलामत भी होती है, और कब्ज़ में भी पखाना रुक जाता है। तो उसके अलावा जैसे भी वो कह आना नॉर्मली लोगों को आ जाती है, तो मेरे ख़्याल से इसके ये अर्ली साइन तो मुझे समझ नहीं आ रहे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है क्योंकि हमारी सेटिंग के अंदर लोग इसको जनरली बवासीर से कंफ्यूज कर देते हैं। किसी भी बंदे को अगर पखाने के रास्ते खून आ रहा है तो वो ये समझता है कि जी मुझे बवासीर का मसला है और वो इसको नज़रअंदाज करके चल पड़ता है। कई दफ़ा लोग इसको फिशर समझते हैं जिसे हम ज़ख्म नॉर्मली तौर पे कहते हैं जो कब्ज़ की वजह से हो जाता है। तो ये 1-2 कंडीशन है जिसको लोग कंफ्यूज करके कहते हैं कि जी ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि जब भी पखाने में खून आए तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी बवासीर या ज़ख्म की वजह से, वो खुदा न ख़ास्ता आपको कोई अंडरलाइन कैंसर चल रहा होता है। इसीलिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी आपको पखाने के रास्ते खून आए, तो किसी भी अपने आस-पास जो भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, अगर वो कोई बड़ी आंत का स्पेशलिस्ट है, तो उसको लाज़मी चेक कराएँ, इसको ईज़ी मत लें। चाहे आपकी एज 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, कभी भी इसको इग्नोर मत करें और इनको हमेशा असेस करवाएँ और एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट से इलाज कराएँ।